lovely students, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज की मेरी वीडियो स्क्वायर रूट पर रखी गई है। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के 3 डिफरेंट मेथड है हमारे पास। हमारा पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमारा सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जो तीसरा और आखिरी मेथड है वो है एस्टिमेशन, यानी कि एस्टिमेशन से कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर मैं तीनों मेथड एक ही वीडियो में अगर आपको समझाऊं तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगे। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं एक वीडियो में, एक क्लास में सिर्फ एक मेथड आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके माइंड में वो सेट भी हो जाए, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक क्लास में हम एक ही मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आने वाली 2 वीडियोस में हम 2 बचे हुए अपने मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज जो मैं मेथड आपको बताने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज करते हुए स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो हम टॉपिक दे देते हैं बोर्ड पर अपना। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, ठीक है, और स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने मेथड को नाम भी मेंशन कर दिया है आपके सामने, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये नंबर 1 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आपको बार बार ये बात बताई जा रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही उसके मीनिंग का पता चल रहा है, यानी कि मीनिंग जो है वो उसी के अंदर हिडन है कि प्राइम नंबर्स को इस्तेमाल करना है। और प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं ये भी बार बार आपको डिस्कस किया है आपके साथ कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सिर्फ प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो हम अपना पहला एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर है 196। तो ये जो 196 है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल आप सबको याद होने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। देखिए, नंबर की एंडिंग हो रही है 6 पर, तो जिन नंबर्स का एंड, मैं बार बार डिविजिबिलिटी रूल भी आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ ताकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी अच्छे से याद हो जाएं। जितनी बार हम अपनी स्पीच में बोलते हैं उस चीज को हम बहुत अच्छे से लेते हैं, बहुत अच्छे से उसको याद कर लेते हैं। तो बोलना बहुत जरूरी है, लिखने के साथ साथ बोलना भी जरूरी है। जब किसी नंबर का एंड 0, 2, 4, 6 या 8 से होता है तो वो नंबर्स डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होते हैं। यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 2 के लिए। तो ऐसे बोलने से बार 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 जब हम एक ही चीज बोलते जाते हैं तो वो चीज हमारे टिप्स पे हो जाती है, हमें बिल्कुल याद हो जाती है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ 2 लेते हैं, एंड 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर ही इस्तेमाल करने हैं। देखिए, 2 जो होता है वो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और साथ ही साथ इवन नंबर होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है ये मैंने आपको बताई है। 2 हमारा एक इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 के अंदर क्या क्या आया, 3 क्वालिटीज आ गई, इवन भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और 2 और कोई 2 को छोड़कर हमारा इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो ये भी एक इसकी मेन स्पेशलिटी है जो कि मैंने आपको बताई है। देखिए, 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो जब किसी के टेबल में नंबर नहीं आ रहा तो हम साथ वाले से एक डिजिट ले लेते हैं। तो ये हो गया नंबर 19। 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, जब हमारा डिवीजन करते वक्त कोई नंबर नहीं आ रहा होता तो हम उससे जस्ट छोटे नंबर पर रुक जाते हैं, यानी कि 2 9 18 लेंगे, बड़े पे हम जा नहीं सकते और जस्ट छोटे पर हमें रुकना है।
तो हमने ले लिया 2 9 जा 18। अब यहाँ से बच गया 1। देखिए जो यहाँ से 1 बचा है वो इस 6 के साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन करने का मतलब ऐड करना नहीं होता, कंबाइन करने के बाद उसके साथ रख देना है। जब 1 इसके साथ रख देंगे तो वो 16 हो जाएगा। कई बच्चे कंबाइन का मतलब 7 समझ लेते हैं कि 6 में 1 ऐड कर देना है। यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे, साथ में रख रहे हैं। रख कर कंबाइन करके एक नंबर 16 बन गया और 2 8 जा 16 हो गया। इस नंबर का एंड भी 8 पर हो रहा है। अब 8 पे हो रहा है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो ये भी 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो जस्ट छोटे पे रुकना है। तो जस्ट छोटा हुआ 8, 2 4 जा 8। अब ध्यान से देखिए यहाँ से फिर 1 बच गया, 8 तो कंप्लीट हो गया, 8 कट गया, 1 बच गया। तो 1 8 के साथ कंबाइन हो रहा है, साथ में रखेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। नंबर का एंड 9 पे हो रहा है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 2 को नहीं सोचना, हम अगले नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। इसका डिविजिबिलिटी रूल भी आपको बताया था। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि नंबर की सभी डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए। 4 और 9 होते हैं ऐड करने पर 13, तो 3 के टेबल में 13 आता नहीं है, तो 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हम अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। 3 के बाद सीधा हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिन नंबर्स का एंड 0 या 5 पर होता है वही नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होते हैं। तो आपको 5 को भी स्किप कर देना है। 6 हमारा 6 हमारा प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो हम चलते हैं 7 पे। 7 हमारा प्राइम नंबर है और 7 से 49 डिविजिबल भी है, तो 7 7 जा 49। अगेन ये 7 से डिविजिबल है। आपको शायद ये बात मैंने बहुत बार बताई है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का एंड स्टॉपिंग पॉइंट 1 होता है, यानी कि 1 आ गया तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन डन। तो हम सबसे पहले 196 के फैक्टर्स लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, और स्टेप्स को जरूर आप नोट करिए कि यहाँ पर अक्सर बच्चों के मार्क्स किसी न किसी सिली मिस्टेक की वजह से कट जाते हैं, तो हमें वो मार्क्स नहीं कटवाने हैं। तो अब स्टेप्स क्या होने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट का सिंबल देखते हैं। हमारे स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, मैंने बड़ा सा बना के आपको दिखाया है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ कोई नंबर नहीं है। जब इस रूट के अंदर कोई नंबर नहीं होता तो वो 2 होता है, तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर आप इसके अंदर 2 लिख देंगे तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप 2 नहीं लिखते तब भी वो स्क्वायर रूट है, 2 लिखते हैं तब भी वो स्क्वायर रूट है। तो चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी चाहें कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात क्यूब रूट वाले टॉपिक पे भी बताई थी, अभी फिर से आपको बताऊंगी। उससे पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकालते वक्त हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 2 की पेयरिंग करते हैं। क्यूब रूट्स करते वक्त हमने 3 3 के ट्रिपलेट बनाए थे, लेकिन स्क्वायर रूट का टॉपिक है तो यहाँ पर पेयर बनेंगे। तो ये 2 का एक पेयर दिखाई दे रहा है, पेयर में हमेशा 2 होते हैं। आप मार्केट में जाते हैं शूज लेने, पेयर में ही मिलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ग्लव्स लेते हैं, शूज लेते हैं, सॉक्स लेते हैं, तो पेयर में मिलती है। तो पेयर का मतलब होता है 2, ये सिंगल में नहीं मिलते हैं। तो उसी तरह से स्क्वायर रूट निकालते वक्त भी हमें पेयर के बारे में ही सोचना है, सिंगल के बारे में हम नहीं सोच सकते। तो ये 2 2 का एक पेयर बना, ये 7 7 का एक पेयर बना। तो जो बात मैंने क्यूब रूट में आपको समझाई थी कि जैसे ही सिंबल लगा दिया जाता है स्क्वायर रूट का या क्यूब रूट का, तो हम पूरे ग्रुप में से एक नंबर निकालते हैं। तो इस ग्रुप में से, इस पेयर में से हमें एक नंबर मिल गया और इस पेयर में से भी हमें एक नंबर मिल गया। तो कहने का यहाँ पर जो मकसद था वो ये कि जब हमने जिस इक्वेशन में स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाया वहां पर सारे फैक्टर्स लिखे गए पूरे ग्रुप के साथ, लेकिन जिस स्टेप में हमने स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया तो वहां पर हमने ग्रुप में से एक एक नंबर ले लिया। तो ये 196 जो कि स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम, उसका स्क्वायर रूट आ गया 14। तो 14 इसका 196 का स्क्वायर रूट है
और 14 का स्क्वायर 196 है। अगर आप रीडिंग करना चाहो तो आप पढ़ोगे कि 14 का स्क्वायर 196 एंड 196 का स्क्वायर रूट 14। तो दोनों का आपस में रिलेशन क्या है हमने वो भी आपको बताया। और एक और टॉपिक साथ के साथ क्लियर कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। एक वर्ड होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में, परफेक्ट स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जैसे परफेक्ट क्यूब होता है ऐसी परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसके सभी फैक्टर्स पेयर में हो उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। लाइक दिस 196 is a perfect square because its all factors are in pairs। क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर हैं, फैक्टर्स यानी कि 2 और 7, वो दोनों के दोनों पेयर्स में हैं, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। सपोज इसका कोई ऐसा फैक्टर होता जो पेयर में ना होता तो हम उसको कहते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसका भी हम एक एग्जांपल अभी ले लेंगे आपको बताने के लिए। तो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। तो हम एक और आपके साथ एग्जांपल शेयर करते हैं और वो एग्जांपल है 676। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे और साथ साथ ये भी पता लगाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 676 लास्ट में 6 है, तो नंबर की एंडिंग जब 2, 4, 6, 8 या 0 से हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखना है 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो उससे जस्ट छोटे नंबर पे आपको रुक जाना है। तो वो होता है 2 3 जा 6, यहाँ से बचा 1, वो इसके साथ कंबाइन हो गया तो बन गया 16, तो वो हो गया 2 8 जा 16। यहाँ पर भी नंबर की एंडिंग 8 पर हो रही है तो ये 2 से डिविजिबल है। और ये हो गया 2 1 जा 2, क्योंकि जस्ट छोटे पे रुकते हैं, 3 आता नहीं है। 2 1 जा 2, यहाँ से बच गया 1, इसके साथ कंबाइन हुआ तो 13, 2 6 जा 12, यहाँ से बचा 1, इसके साथ कंबाइन हुआ 2 9 जा 18। अब नंबर का एंड 9 पे हो रहा है तो ये 2 से नहीं जाएगा। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए कि वो नंबर किससे जाएंगे। सपोज हमको अब दिखाई दे रहा है 169, तो हम अपना टाइम सेव करना चाहें तो एक बात याद रख लीजिए कि जो 169 होता है वो सीधा 13 से डिविजिबल होता है। यानी कि अगर आप ट्राई भी करोगे 2 से लेके 12 तक के टेबल्स को तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अपने माइंड में ये नंबर याद रख लेना है कि 169 एक ऐसा नंबर है जो सीधा 13 से डिविजिबल होगा। तो याद रखोगे तो टाइम सेव हो जाएगा आपका, नहीं तो टाइम काफी इसमें हमारा खर्च हो जाता है। तो हमने अपने टाइम को सेव करना है। तो बीच बीच में ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे जिनको आप याद कर लेना कि वो नंबर डायरेक्ट किस टेबल से जाएंगे। जैसे अभी ये आया तो मैंने आपको बता दिया कि 169 13 से डिविजिबल होता है और 13 पर ही जाता है, यानी कि 13 13 जा 169 होता है और 13 से ये डिविजिबल होगा। एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 1 आने पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा डन। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं कुछ इस तरह से, आप इनकी पेयरिंग करिए। पेयरिंग हो रही है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो विदाउट पेयर आपको दिखाई दे, तो दैट मीन्स 676 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स पेयर में हैं। तो हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं, एक नजर इस पर डालेंगे। स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे, 2 लिखना या ना लिखना आपकी चॉइस है। और अब हम इसके जो मेन बात मैंने आपको बताई कि जैसे ही स्क्वायर रूट लगाएंगे आपको पेयर में से एक एक नंबर लेना है। आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना पूरे ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पर इसी स्टेप को आपको ध्यान रखना है कि ये गलती आपसे ना हो। तो ये हमारी वीडियोस का जो टारगेट है आपकी गलतियों को मिनिमाइज करना है।
और आपके टाइम को सेव करना है, तो इसलिए फोकस की जाती है सभी मिस्टेक्स। 13 टू द 26, यानी कि हम जो 676 का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे वो आ गया 26। तो अगर 26 का स्क्वायर पूछा जाए तो 676, और 676 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 26। तो मुझे उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल पाता। तो अभी तक तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर ना मिल रहा हो। तो हम एक नंबर ले रहे हैं 882, और क्वेश्चन इसमें हमें आया है कि चेक वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आप चेक करिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चेक करते हैं हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही चल रहा है। देखिए 882 लास्ट में 2 है, तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। 2 4 8, 2 4 8 एंड 1 आ गया, तो अभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो सोचना ही बेकार है, 2 को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सारी डिजिट्स को ऐड कर लो। 4 + 4 + 1, दिस इज 9। 9 is divisible by 3, so 441 is also divisible by 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, एंड 3 is also a prime number। तो 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 4 आता नहीं, तो 3 1 जा 3 किया, यहाँ से बच गया 1 इसके साथ कंबाइन हुआ 14, एंड 14 is also not divisible by 3, तो उससे जस्ट छोटे पे रुकेंगे। 3 4 जा 12, तो यहाँ से बच गया 2, साथ वाले के साथ कंबाइन हो गया, दिस इज 21। 3 7 जा 21। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा है 147, तो लास्ट में 7 है, 2 से तो जाएगा नहीं, और 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 + 4 + 7, डाउट नहीं रहना चाहिए, हमें डिजिट्स ऐड करनी है। तो मैं अभी तक ओरली कर रही थी, लेकिन आप देख भी सकते हैं मैंने इस तरह से किया। 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 is divisible by 3, so 147 is also divisible by 3, so we will write 3। हमने यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। 3 4 जा 12, क्योंकि 14 जाता नहीं 3 के टेबल में, तो जस्ट छोटा 3 4 जा 12, यहाँ से बचा 2, साथ वाले के साथ कंबाइन हो गया, एंड दिस बिकम 27। ये बन गया हमारा 27। 3 9 जा 27। 49 हमारा सीधा 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा 49, एंड 7 1 जा 7। 1 आने पे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टॉपिंग पॉइंट आ जाता है। तो हम फैक्टर लिख लेते हैं। 882 के फैक्टर क्या आए हमारे? देखिए 882 के हमारे फैक्टर आए हैं 2 3 3 7 7, 2 3 3 7 7। ओके, अब आप चेक करें, एक नजर मारे इसके फैक्टर्स की तरफ, पेयरिंग करिए। देखिए 7 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो 2 का पेयर नहीं बन रहा मीन्स 882 यानी कि 882 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 2 does not appear in group of 2, या 2 does not appear in pair form, क्योंकि 2 पेयर में नहीं है, इसलिए ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम आगे इसका स्क्वायर रूट निकालते तो क्या स्टेप्स रहते वो भी देख लेते हैं। देखिए 882 के अगर स्क्वायर रूट निकालते तो क्या स्टेप रहने वाले थे। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे ही स्क्वायर रूट आता है हम पेयर में से एक एक लेते हैं। देखिए इसका पेयर बन रहा था, इसमें से एक ले लिया, इसका पेयर बन रहा था, इसमें से एक ले लिया, लेकिन इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा, तो इसको रूट के अंदर ही छोड़ दो। जिसका पेयर बन नहीं रहा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 7 21 √2।
यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो आया 21√2। जिसका पेयर ना बने वो रूट के अंदर ही रह जाएगा और जिसके पेयर बनते हैं वो एक एक बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। मैंने आपको कहा था कि बीच में कुछ नंबर्स याद आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। पहला नंबर तो था 169, जो कि आपको याद करना है कि वो सीधा 13 से डिविजिबल है। एक नंबर मेरे माइंड में अभी और याद आया, एक दो नंबर्स हैं। एक है नंबर हमारा 529। देखिए 529 एक ऐसा नंबर है जो सीधा 23 से डिविजिबल होता है। तो आप अगर चेक करने बैठेंगे 2 से लेके 22 टेबल्स तक तो सबसे बड़ा टाइम आपका खराब होने वाला है चेक करने में। तो बेटर ये कि आप याद कर लीजिए कि 529 हमारा सीधा सीधा 23 से डिविजिबल होगा, यानी कि 23 इंटू 23 529 होता है। तो आप बेटर है कि ये याद कर लीजिए कि ये नंबर हमारा सीधा 23 से डिविजिबल है। और एक नंबर मेरे माइंड में अभी और याद आया तो मैंने आपको सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए। 289 एक ऐसा नंबर है जो हमारा सीधा 17 से डिविजिबल होगा जाकर। तो आप अगर चेक करने बैठेंगे 2 से लेके 16 तक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि नंबर तो सीधा 17 से जाके डिविजिबल होने वाला है। तो हमने ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से नंबर्स हैं जिनको आप याद कर लीजिए कि डायरेक्ट किससे डिविजिबल होंगे, उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आने वाली वीडियोस में भी कुछ मेरे को अगर नंबर्स याद आए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप याद कर सको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्क्वायर रूट की एक नए मेथड के साथ आपसे मुलाकात करूंगी और उस मेथड का नाम होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको कुछ फायदा दे रही हैं और बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ये चेन जो है वो इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, इसकी लिमिट नहीं रहनी चाहिए। ओके दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।